एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाले एक परिवार में सूरज नाम का लड़का था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने बड़ी मेहनत से उसे पढ़ाया लिखाया। सूरज ने अपनी माँ के सपनों को पूरा करने का प्रतिशोध लिया। सूरज बहुत ही साहसी था। वह हर किसी की मदद करने की कोशिश करता था। एक दिन गांव के पास ही एक पुरानी हवेली में रहने वाले एक बूढ़े आदमी की मौत हो गई। उसके पीछे एक रहस्य था। इस हवेली की बातें गांव में काफ़ी डरावनी थी। सूरज ने खुद को साहस दिखाकर हवेली में जाने का निर्णय लिया। हवेली पहुंचते ही सूरज को एक अजीब सी महसूस हुई। वहाँ कुछ हलचल होने लगी। कुछ अनजान सी आत्माएं हवेली में रहने लगी थी। सूरज ने उस बूढ़े आदमी की मृत्यु के पीछे एक रहस्यमयी कहानी का पता लगाया। कुछ समय बाद सूरज को एक अजीब सा पत्र मिला जिसमें लिखा था, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। सूरज को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये सिर्फ एक शरारत हो सकती है। उसके मन में ये भी था कि क्या पता ये सच भी हो सकता है। सूरज ने दिल से उस आत्मा की मदद करने का निश्चय लिया। उसने अपनी दोस्त निशा को साथ जाने के लिए मनाया। सूरज और निशा रात में हवेली गए। उन्होंने हवेली में आकर आत्मा की कहानी को रात भर धीरे धीरे समझा। धीरे धीरे रहस्यमयी हवेली की सच्चाई सामने आने लगी। सूरज को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था उस बूढ़े आदमी की मृत्यु का राज। हवेली में रहने वाली उस आत्मा ने उन्हें बताया। सूरज ने रात भर किताब पढ़ी और ये समझा कि उस बूढ़े आदमी की मृत्यु एक साजिश थी। वह आदमी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। उसे सभी लोग डरते थे, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं लोगों को सज़ा देता था जो बुरे काम करते थे। वह बच्चों और महिलाओं की बहुत इज्जत करता था। वह कई सारे अच्छे काम भी करता था। उसकी अच्छाई उसके कुछ लोगों को खटकने लगी थी। एक दिन उन्हीं लोगों ने साजिश करके उसे उस हवेली में जिंदा दफना दिया। उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसकी आत्मा उस हवेली में बंद थी। किसी अच्छे और सच्चे इंसान से उसे मुक्ति मिल सकती थी। सूरज की मदद से उसे मुक्ति मिली। सूरज और निशा ने सच्चाई को सबके सामने लाया। सूरज को गांव के लोगों ने एक बड़े संस्कारवान और सच्चे इंसान का दर्जा दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी कभी हमारे सपने और मिशन हमें एक अजीब से रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन सही इरादे से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।